हमें इस क्वेश्चन में 0.0081 पूरे की घात 1/4 बटे 0.0016 पूरे की घात 1/4 गुणित 0.5 का मान ज्ञात करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वर्गमूल से आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो वर्गमूल दिख नहीं रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें वर्गमूल दिख नहीं रहा होता है, तो वर्गमूल को दर्शाते कहते हैं, वर्गमूल को करणी से लिखते हैं, या कभी कभी करणी से ना लिख करके 1/2 भी लिखा जाता है, या मैं सिंपली बोलूँ तो वर्गमूल को ऐसा करणी से दर्शाते हैं, या करणी से न दर्शा करके 1/2 से भी दर्शाते हैं। तो करणी का मतलब भी वर्गमूल होता है और 1/2 का मतलब भी वर्गमूल होता है। उसी प्रकार घनमूल को कैसे लिखते हैं? घनमूल को यदि करणी के अंदर में ऐसा 3 लगा हो तो इसे घनमूल बोला जाता है, या कभी कभी इसे 1/3 के रूप में भी लिखते हैं। तो इस करणी 3 के अंदर में, इस करणी के अंदर में 3 हो तो उसका मतलब घनमूल होता है, या 1/3 का मतलब भी घनमूल होता है, दोनों का मतलब घनमूल होता है। अब हमारे पास 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, 1/2 गुणित 1/2, इसका मतलब भी 1/4 हुआ। मतलब कि 1/2 1/2 2 बार हुआ है, मतलब 2 बार करणी आया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? करणी के अंदर में करणी। मान लीजिए यदि हमारे क्वेश्चन में 1/8 आया रहता तो इसको कैसे लिखते? 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, 3 बार आया हुआ है, तो 3 बार करणी कैसे लिखते हैं? एक बड़ा करणी, उसके अंदर में फिर करणी, उसके अंदर में फिर करणी, 3 बार करणी लिखते हैं। सिंपल। यदि हमारे पास 1/13 रहता तो कैसे लिखते? 1/3 को लिखते हैं घनमूल। यदि हमारे पास 1/9 आया रहता तो 1/3 गुणा 1/3, यानी कि घनमूल के अंदर में फिर घनमूल लिखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.0081 पूरे की घात 1/4, तो इसको हम 2 बार करणी लगा सकते हैं सर। फिर पूरे का बटा 0.0016, इसमें 1/4 है, मतलब 1/4 कहने का मतलब 2 बार करणी आया हुआ है, तो इसका हम 2 बार करणी करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो करणी के अंदर में एक और करणी लगा देंगे, 2 बार करणी, 1/4 आया हुआ है, 1/8 आया रहता तो 3 बार करणी लगाते। घबराने वाली बात नहीं है डबल करणी देख करके। हमें कुछ संख्याओं का वर्गमूल मालूम होना चाहिए, जैसे कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। 1 का वर्ग 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होगा। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 4 का वर्ग 16 होता है तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो यहाँ पर हमको 0.0081 और 0.0016 का वर्गमूल निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास 0.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक जोड़ा 0 का बना, एक जोड़ा 81 का बना, एक जोड़ा 0 का और एक जोड़ा 16 का बना। तो जिसका जोड़ा बनता है, जिसका वर्गमूल हमको पता होता है, वो करणी से बाहर हो जाता है। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, यहाँ 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो वो करणी से बाहर निकल जाएगा। तो एक करणी बचा ही रहेगा हमारे पास। अगला हो जाएगा हमारे पास 0.09 बट्टे करणी 0.04, और हमारे पास 0.5 जो करते हैं। फिर अब हम 9 का वर्गमूल देखेंगे। 9 का वर्गमूल हमारे पास 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर ये करणी से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास आएगा क्या? 0.3 बटे 0.2 गुणित 0.5। अभी तो सिंपल गणित है, अंशों का गुणा कर देंगे तो 0.15 आएगा। नीचे में हर है 0.2 हो जाएगा। काटने पर 2 सत्ते में कटेगा 14, 1 बचा, 10 बन गया, 2 पंचे 10। तो हमारे पास 0.75 करेक्ट आंसर।
थैंक यू।